व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था 4 फीचर ऑफ शेयर्स व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट पार। इस वीडियो में हम लोग केस नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और सीखेंगे 4 फीचर व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो सर, हम लोगों ने केस नंबर 1 जो था 4 फीचर व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट पार, हमने लास्ट वीडियो में इसको कवर कर लिया था। हम लोग क्या सीखेंगे अब केस नंबर 2 जो क्या बोलता है 4 फीचर व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। सर इस केस नंबर 2 के ना फर्दर 2 केसेस हैं। क्या बोलता है वो, कहता जी पहले तो ये देखो, तुम्हें कोई भी अकाउंटिंग एंट्री पास करने से पहले कि द प्रीमियम अमाउंट हैज़ बीन रिसीव्ड, कि सर अगर प्रीमियम रिसीव हो गए तो हम कुछ और अकाउंटिंग करेंगे, और अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो हम लोग कुछ और एंट्री करेंगे। तो देखो इसमें 2 केसेस हैं कि जब प्रीमियम रिसीव हो गया व्हेन द प्रीमियम अमाउंट हैज़ बीन रिसीव्ड, और सेकंड क्या बोलता है व्हेन द प्रीमियम अमाउंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड। तो देखो सर, सबसे पहला डिस्कस करते हैं व्हेन द प्रीमियम हैज़ बीन रिसीव्ड। मुझे एक बात बताओ, जब भी प्रीमियम रिसीव होता है, मतलब जब हम लोगों ने एक ड्यू की एंट्री पास करते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्या करते हैं सर, क्रेडिट। मुझे एक बात बताओ, अगर प्रीमियम रिसीव हो गया है तो क्या जब शेयर्स को फोरफिट कर दिया, प्रीमियम रिसीव हुआ तो क्रेडिट गया, शेयर को फोरफिट कर दिया तो क्या मैं उसको डेबिट करूंगा? सर बात तो यही होनी चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डर रहा नहीं तो उसका जो प्रीमियम है उसको भी कैंसिल कर दो। कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि जब भी प्रीमियम रिसीव होता है उसकी यूटिलाइजेशन मैंने तुम्हें प्रिस्क्राइब की है। हम लोगों ने ये सीखा हुआ है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की 5 यूटिलाइजेशन हम लोगों ने सीखी थी। कंपनीज एक्ट बोलता है कि सर जब भी प्रीमियम आ गया ना और तुम लोगों ने शेयर्स को फोरफिट कर दिया तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को तुम लोग डेबिट नहीं करोगे। सर डेबिट क्यों नहीं करेंगे, मेरे को एक बात बताओ। जब तुम लोगों ने एसपीआर को क्रेडिट किया, लेट सपोज तुम लोगों ने 10 लाख से एसपीआर को क्रेडिट किया, उन्हीं शेयर्स को तुम लोगों ने फोरफिट कर दिया। पहले तुम लोग उस 10 लाख की यूटिलाइजेशन बस वो 5 जगह कर सकते जो कंपनी एक्ट ने बोला। अगर तुम लोगों ने क्या किया, एसपीआर को डेबिट कर दिया, इसका मतलब है सर वो जो 10 लाख एज अ प्रीमियम रिसीव हुआ था उसको तुम लोगों ने कैंसिल कर दिया। उस 10 लाख को तुम अब शेयर होल्डर्स को तो वापस कर नहीं रहे, ठीक है। इसका मतलब है सर वो 10 लाख कंपनी का गेन हो जाएगा और वो 10 लाख रुपए कंपनी कहीं पे भी यूज कर सकती है। बट सर वो जो 10 लाख रुपया कंपनी को मिला था वो प्रीमियम था, उसकी बस 5 यूटिलाइजेशन ही प्रिस्क्राइब की थी कंपनीज एक्ट ने। तो कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि जब तुम्हें प्रीमियम रिसीव हो गया ना तो उसको डेबिट मत करना एट द टाइम ऑफ 4 फीचर। आई होप तुम लोगों को रीजन क्लियर होगा कि क्यों उसको डेबिट नहीं करना, क्योंकि उसकी जो यूटिलाइजेशन है वो कंपनीज एक्ट प्रिस्क्राइब्ड कर रहा है। कैंसिल करने से उसकी यूटिलाइजेशन कहीं पे भी हो सकती है। तो देखो क्या बोलता है वो, amount received as securities premium on the shares forfeited is not cancelled. SPR is not debited because the premium credited to the SPR and also received can only be utilized for the purpose prescribed. क्या बोल रहा है सर, देखो वो ये बोल रहा है कि जो एसपीआर तुम्हें रिसीव हुआ है ना उसको हम कैंसिल नहीं करते, इसीलिए नहीं उस अकाउंट को डेबिट करते, क्योंकि जो प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव हो गया है ना उसको हम जो पर्पस उसका प्रिस्क्राइब्ड है बस उसी के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब जो कंपनीज एक्ट ने 5 यूटिलाइजेशन बताई है उसके अलावा प्रीमियम यूज़ नहीं हो सकता। सर केस नंबर 2 क्या बोलता है, व्हेन द प्रीमियम हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड। मुझे एक बात बताओ, ड्यू के एंट्री के टाइम पे तुम लोगों ने क्या किया होगा, एसपीआर को कर दिया होगा सर क्रेडिट। अब जब प्रीमियम रिसीव ही नहीं हुआ, शेयर होल्डर ने पेमेंट ही नहीं की, तो क्या तुम उसको क्रेडिट रहने दोगे? अरे नहीं सर, अगर क्रेडिट रहने दिया तो तुम्हारी प्रीमियम की अमाउंट बैलेंस शीट में दिखेगी और वो 10 लाख से तुम्हारा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट दिखेगा, रिजर्व सरप्लस का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो सर वो क्या बोलता है, जब तुम्हें प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो जो तुमने ड्यू के टाइम पे एसपीआर को क्रेडिट किया था अब 4 फीचर के टाइम पे उसको डेबिट कर दो, जो इंडिकेट करेगा कि तो तुम्हारी बुक्स ऑफ अकाउंट से खत्म हो चुका है। तो देखो, when the amount of premium credited to the SPR has not been received on the forfeited shares, then debit the SPR account at the time of forfeiture of shares. So I hope तुम लोगों को ये दोनों के ट्रीटमेंट क्लियर होंगे। अब एक अकाउंटिंग एंट्री सीखते हैं दोनों की। सर बस छोटा सा चेंज है, देखो शेयर कैपिटल को किया डेबिट, किस अमाउंट से करेंगे, कल ही बताया था तुम लोगों को, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड इनटू द कॉल्ड अप वैल्यू।
टू शेयर अलॉटमेंट का मतलब है टू अलॉटमेंट इन अरियर जो पहले डेबिट किया था, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, टू शेयर कॉल अकाउंट, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन कॉल्स, और टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, अमाउंट रिसीव्ड लेस प्रीमियम। एक बात याद रखना, मैंने तुम्हें जैसे बोला कि प्रीमियम को इग्नोर करेंगे, तो जो एसएफएफ में बैलेंस होगा ना, जो तुम्हारा गेन होगा, वो हमेशा जो ऑलरेडी अमाउंट रिसीव होगी उसमें प्रीमियम को इंक्लूड मत करना। तो देखो सर, अब सेकेंड केस में जनरल एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल डेबिट होगा, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी क्या होंगे सर, डेबिट। क्यों डेबिट होंगे, क्योंकि हमने पहले क्रेडिट किया था, प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो अब उसको डेबिट कर देंगे और हमारी बुक से खत्म कर देंगे। बाकी सर सेम है, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर फोर फीचर, और ये किस अमाउंट से एंट्री डलेगी वो रहेगी सर सेम। सर एक बात बस याद रखना, कौन सी बात, कि जो हमारा शेयर फोर फीचर अकाउंट में क्रेडिट होगा ना बैलेंस, वो गेन ऑफ द कंपनी होता है, बट उस गेन में हम कभी भी प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करेंगे। सो आई होप तुम लोग को जनरल एंट्रीज क्लियर होंगी। एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सर क्वेश्चन क्या बोलता है, शिव लिमिटेड issued 10,000 shares of 10 each at a premium of 2 payable as 4 on application, 5 on allotment, 3 on the first call। देखो सर वो क्या बोल रहा है, 10,000 के शेयर्स इशू किए कंपनी ने, ठीक है। उसमें से एप्लीकेशन मनी, पहले तो ये 10+2 का है, एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई, 4 रुपीज़, 5 रुपये की अलॉटमेंट है, 3 रुपये का क्या है सर, फर्स्ट कॉल। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें उसने नहीं बताया प्रीमियम कहाँ रिसीव हुआ है, तो हमें पता है जब प्रीमियम कहाँ रिसीव हुआ है ये मेंशन नहीं होता तो हम एज्यूम करते हैं कि वो अलॉटमेंट मनी पे रिसीव हुआ है, तो 3+2 का क्या आ गया इसमें, प्रीमियम। परम वॉज अलॉटेड 200 शेयर्स, एक परम नाम का शेयर होल्डर था जिसको 200 शेयर्स अलॉट हुए। केस नंबर 1 बोलता है इफ ही डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फोरफीटेड, इसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की और इसके शेयर्स को क्या कर दिया सर, फोरफीट कर दिया। तो सबसे पहले ये एंट्री पास करते हैं। देखो सर 10,000 शेयर्स थे, एप्लीकेशन के ऊपर 4 रुपये आने थे, इसका मतलब है पहली एंट्री डल गई होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 40,000। सर सेकेंड एंट्री डली होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40,000। अब देखो सर थर्ड एंट्री क्या डली होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50,000, टू शेयर कैपिटल और टू एसपीआर अकाउंट। क्यों सर, देखो 3 और 2 का प्रीमियम था, इसका मतलब है सर शेयर कैपिटल में गए 30,000 रुपये और मेरा प्रीमियम में गए 20,000। अब ध्यान से एक बात सुनो, अब मैंने उसको बोला कि बैंक में पैसा पे कर दे, तो एंट्री क्या पड़ेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या उसने अलॉटमेंट पे की है, ही डिड नॉट पे द अलॉटमेंट, इसका मतलब है सर बैंक अकाउंट को कर दो डेबिट, यहां पर अलॉटमेंट इन अरियर्स को कर दो डेबिट, और टू शेयर अलॉटमेंट को कर दो क्रेडिट। ऊपर अलॉटमेंट डेबिट की थी 50,000 से, तो इधर शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट भी कर दूंगा सर 50,000 से। इसके पास कितने शेयर्स हैं, परम के पास सर 200 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट मनी नहीं पे की, कितने रुपए की अलॉटमेंट मनी थी, 5 रुपए की अलॉटमेंट उसने पे नहीं की, तो 200 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹5 दैट इज योर 1,000 की अलॉटमेंट पे नहीं की, इसका मतलब है 49,000 बैंक में रिसीव हो गए। अब देखो सर फोर फीचर की एंट्री डालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहे हैं कि अलॉटमेंट के बाद ना उसके शेयर्स को फोरफीट कर दिया, उससे फर्स्ट कॉल मांगी ही नहीं, तो फोर फीचर की एंट्री क्या होती है। ये केस नंबर कौन सा है सर, ये केस नंबर 2 है, क्योंकि इसमें प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। तो हम लोग एंट्री डालेंगे सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट इन अरियर्स अकाउंट। देखो सर अलॉटमेंट इन अरियर्स था 1,000 का, ठीक है। शेयर कैपिटल में कौन सी अमाउंट जाएगी, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड इनटू द कॉल्ड अप वैल्यू, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से समझना।
मुझे एक बात बताओ, कॉल्ड अप वैल्यू क्या है? एप्लीकेशन मांगी, यस सर। अलॉटमेंट मांगी, यस सर। अब तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग बोलोगे सर ने सिखाया था कॉल्ड अप वैल्यू है, 4 रुपये भी मांग लिए और 5 रुपये भी मांग लिए और हम शेयर कैपिटल को कर देंगे 200 इंटू 9 से डेबिट। सर ये गलत है। सर गलत क्यों है? बात को समझना। मुझे एक बात बताओ, जब भी तुम शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हो तो वो किससे करते हो? सर शेयर कैपिटल को हमेशा हम क्रेडिट करते हैं फेस वैल्यू से। तो जब डेबिट भी करोगे तो भी जो कॉल्ड अप वैल्यू मांगोगे उसमें प्रीमियम को क्यों इंक्लूड करना है? जब तुम क्रेडिट फेस वैल्यू से कर रहे हो तो डेबिट भी तो फेस वैल्यू से करो ना। इसका मतलब है 4 रुपये एप्लीकेशन के ऊपर और 5 रुपये में 2 रुपये प्रीमियम इंक्लूड है, तो उसको हम छोड़ के प्लस 3 रुपये, 7 रुपये सर हमारी होगी कॉल्ड अप वैल्यू। तो देखो, तो 200 इंटू 7 दैट इज योर 1400 और प्रीमियम 200 रुपये इंटू 2 रुपये, सर 400 रुपये का क्या हो गया प्रीमियम। और तुम्हारा शेयर फोर फीचर पे कितना गेन होगा? सर 200 शेयर्स के ऊपर 4 रुपये ऑलरेडी आ चुके हैं, तो सर 800 का तुम्हें क्या होगा गेन। सो आई होप तुम लोगों को ये वाली एंट्री क्लियर होगी। हम अब केस नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखो केस नंबर 2 क्या बोलता है? इफ यू डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी एंड ऑन द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स आर फॉरफिटेड। इसका मतलब है सर इसने एप्लीकेशन पे कर दी, अलॉटमेंट पे कर दी, प्रीमियम किस पे था? अलॉटमेंट के ऊपर। तो इसका मतलब है इस केस में प्रीमियम की अमाउंट रिसीव हो चुकी है और उसने फर्स्ट कॉल मनी को पे नहीं किया और उसके बाद हमने उसके शेयर्स को कर दिया फॉरफिट। देखो केस नंबर 2 में एंट्रीज क्या डलेंगी? सर पहली एंट्री सेम डलेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 40,000, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। दूसरी एंट्री भी सेम, तीसरी एंट्री भी सेम, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। चौथी एंट्री में क्या फर्क आएगा? सर इसमें अलॉटमेंट इन अरियर्स नहीं आएंगे। हमारे 50,000 मांगे थे और 50,000 रिसीव होगा क्योंकि उसने अलॉटमेंट का पैसा पे कर दिया। सर देखो फिफ्थ एंट्री क्या पड़ेगी? हम लोग फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री डालेंगे, दैट इज योर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब मैं सिक्स्थ एंट्री पास कर रहा हूं जो है बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन फर्स्ट कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सर देखो 30,000 से ऊपर डेबिट किया, यहीं पे 30,000 से क्या कर दूंगा क्रेडिट। इसने क्या है 200 शेयर्स के ऊपर कितने रुपए की फर्स्ट कॉल थी? देखो सर फर्स्ट कॉल थी 3 रुपए की, 200 इंटू 3 रुपए इसने पे नहीं किए, सो दैट इज योर 600। इसका मतलब है 29,400 हमारे बैंक में रिसीव हो गए। अब फोर फीचर की एंट्री को समझो। ये केस नंबर था 1 जहां प्रीमियम रिसीव हो चुका है, प्रीमियम रिसीव हो गया, हम उसको क्या कर देंगे सर इग्नोर करेंगे और इसका कहीं पे भी जिक्र नहीं करेंगे जब हम फोर फीचर की एंट्री पास करेंगे। तो एंट्री डलेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को डेबिट करूं? नहीं सर, यहां पे रिसीव हो गया है, इसको इग्नोर करके चलेंगे। शेयर कैपिटल को कर दिया डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट को कर दिया क्रेडिट। अब इसमें सर कॉल इन अरियर है तो टू कॉल इन अरियर अकाउंट। सर देखो इसमें कॉल्ड अप वैल्यू कितनी होगी? 200 शेयर्स, फर्स्ट कॉल मांग ली, सेकंड कॉल अलॉटमेंट मांग ली और सॉरी एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मांग ली। मुझे एक बात बताओ, अलॉटमेंट के ऊपर कितने रुपए प्रीमियम था? 2 रुपये प्रीमियम था। इसका मतलब 4 रुपये की एप्लीकेशन, 3 की अलॉटमेंट और 3 की फर्स्ट कॉल, 10 रुपये हम लोगों ने कॉल्ड अप कर लिए। इसमें हम कभी भी किसको नहीं इंक्लूड करेंगे? सर प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर रहे थे फेस वैल्यू से, डेबिट भी किससे करेंगे? फेस वैल्यू से। तो सर यहाँ क्या आ गया 2000। अब मुझे एक बात बताओ, कॉल्स इन अरियर्स कितना था? सर 600 रुपये का क्या था कॉल्स इन अरियर्स, तो यहाँ लिख गया सर 600 रुपये कॉल्स इन अरियर्स। मुझे एक बात बताओ, शेयर फोर फीचर पे मतलब गेन कितना हुआ कंपनी को? 200 रुपये के ऊपर सर कंपनी को कितना पैसा रिसीव हो गया है? सर 4 रुपये अलॉटमेंट के रिसीव हो गए हैं कंपनी को, सॉरी 4 रुपये एप्लीकेशन के रिसीव हो गए हैं, 3 रुपये अलॉटमेंट के रिसीव हो गए हैं, तो 7 रुपये कंपनी को क्या हो गया सर गेन, क्योंकि इसमें शेयर फोर फीचर में कभी भी प्रीमियम की अमाउंट नहीं जाती। तो सर ये हमारी एंट्री डल गई फोर फीचर व्हेन द प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड। सो आई होप तुम लोग को ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर होंगे और फोर फीचर ऑफ शेयर्स व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम का टॉपिक क्लियर होगा। If you really like this video, please like, share and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next video.